नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष भंडारी। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे संक्षिप्त चैनल पर। आज दोस्तों महापुराण सामान्य परिचय के अंतर्गत हम दूसरे क्लास में अभी जुटे हैं। तो अभी इस क्लास में हम महापुराण का कुछ संक्षिप्त परिचय जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, जो इधर रेड वर्ड में लिखा है, लाल रंग जिसमें अंकित हुआ है उसको थोड़ा मस्तिष्क में धारण कर लीजिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उससे यूजीसी नेट में प्रश्न बन सकते हैं। पर फिर भी एक बार सभी पुराण का संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। क्या क्या है ब्रह्म पुराण। प्राय सर्वेषु पुराणेषु ब्रह्म पुराणस्य नाम आदावेव गृह्यते। मतलब सभी पुराण में प्रायः ब्रह्म पुराण सबसे पहले में आता है। अतः अस्य नाम आदिपुराणम आदिब्रह्म इति भवति। इसलिए ब्रह्म पुराण को आदि पुराणम ऐसा कहा जाता है, और आदि ब्रह्म ऐसा भी कहा जाता है। अत्र 245 मतलब 245 अध्यायः और 13,000 श्लोकाः प्रायशः विद्यन्ते। प्रायशः इस पुराण में 13,000, हमने पहले आपको सीक्वेंस बना बताया था, एक कंठस्थ होगा आपको। ये सीक्वेंस था 1 मिनट। वालिम ब्रब्र मत्स्य अग्नि। तो पहले मतलब वाम पुराण, इसमें 10,000। उसके बाद लिंग पुराण, इसमें 11,000। जो सबसे पहले बड़ा बड़ा वाला ब्रह्मांड पुराण, इसमें था हमारा 12,200। और उसके बाद जो आया है ब्रह्म पुराण, इसमें 13। तो इस प्रकार हमने आपको सीक्वेंस बताया था। मत्स्य में 14 और अग्नि में 16 इस प्रकार आपको सीक्वेंस बताया गया था। तो सीक्वेंस याद कर लीजिए, आपको आसान होगा श्लोक संख्या याद करने के लिए। तो ब्रह्म पुराण में है टोटल 13,000 श्लोक। आरंभे नैमिषारण्ये ऋषीणां समीपे सूतः लोमहर्षणः गच्छति। सबसे पहले नैमिषारण्य क्षेत्र में ये पुराण बतलाया गया है, और उसमें लोमहर्षणः नाम का एक ऋषि आता है। ऋषीणां प्रश्नेन सह सृष्टेः उत्पत्ति प्रलय प्रसंगम श्रावयति। ऋषि का प्रश्न सुन के सूत आदि महर्षि सृष्टि का उत्पत्ति और जो प्रलय नाश, इसका प्रसंग बतलाते हैं। आदि पुरुष सृष्टि तस्य संतानोत्पत्ति देवदैत्यानां सृष्टि अन्येषां प्राणिनां प्रादुर्भावः सोमवंशस्य चंद्रवंशस्य चरित्रकथा स्वर्ग नरक वर्ण इत्यादि क्रमशः प्रतिपादित। तो इस प्रकार उन्होंने उधर सृष्टि का और उसका आदि पुरुष का सृष्टि, उसका संतान परंपरा कैसे हुआ, देवता का सृष्टि, दैत्य का सृष्टि, प्राणी का उत्पत्ति, सूर्यवंश चंद्रवंश का चरित्र और स्वर्ग और नरक का वर्णन क्रमशः किया गया है। सबसे मेन इंपोर्टेंट अभी जो लाल रंग में अंकित है, पार्वत्याख्यानम विस्तृत रूपेण दश अध्यायेषु वर्ण्यते। तो आपको प्रश्न बन सकता है कि पार्वत्याख्यानम कस्मिन् पुराणे आगच्छति। तो आप ब्रह्म पुराण लिख लीजिए। पार्वत्याख्यान का प्रसंग ब्रह्म पुराण में आता है। इसी प्रकार 52तमे अध्याय मार्कंडेयाख्यान अस्ति। इसी पर मार्कंडेयाख्यान भी ब्रह्म पुराण में। आपको अब जो भ्रम पैदा करने के लिए पूछ सकते हैं कि मार्कंडेयाख्यान कस्मिन् पुराणे। प्रश्न एक ऑप्शन में मार्कंडेय पुराण, इस प्रकार दे सकते हैं। तो मार्कंडेयाख्यान ब्रह्म पुराण अंतर्गत आता है। ततः गौतमी गंगा कृतिका तीर्थम चक्र तीर्थम यम तीर्थम आपस्तंभ तीर्थम इत्यादीनां प्राचीन तीर्थानां महात्म्यं गौतमी महात्म्य अंतर्गताध्यायेषु उल्लिख्यते। उस प्रकार गौतमी महात्म्य इस अध्याय में, इसको भी आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। गौतमी महात्म्य, तो गौतमी महात्म्य अंतर्गत गौतमी महात्म्य ब्रह्म पुराण में आता है। गौतमी महात्म्य कस्मिन् पुराणे, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको भी राइट कर लीजिए नोट में। इसमें बहुत चक्र तीर्थ, यम तीर्थ, आपस्तंभ तीर्थ इत्यादि विषय का वर्णन है। तो तीर्थानां ब्रह्म वर्णनम कस्मिन् पुराणे, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। वैसे भी अलग अलग तीर्थ का अलग अलग
पुराण में वर्णनं किया है, ब्रह्म पुराण में भी तीर्थानाम् आधिक्येन वर्णनं कृतमस्ति इति विशेषः अत्र। उसके बाद भगवतः श्रीकृष्णस्य चरित्रं, श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्णस्य चरित्रं भी है। उसके बाद मरणान्तरावस्थायाः वर्णनमपि केषुचित् अध्यायेषु क्रियते। विशिष्टतया उत्कलप्रदेशस्थ सूर्यमन्दिरस्य कोणार्कस्य तत्सम्बन्धसूर्योपासनायाश्च वर्णना षडध्यायेषु उपलभ्यते। इसमें जो उत्कल प्रदेशस्थ सूर्य मंदिर, जो कोणार्क कोणार्क इसका नाम है, तो इसका वर्णन विशेष करके 6 अध्याय में किया गया है, षडध्यायेषु उपलभ्यते। अंतिमे दशाध्यायेषु सांख्य योग से विचार, सांख्य योग का भी विचार किया गया है उसमें। अत्र सांख्यानां पंचविंशति तत्वानि विहाय मूर्धस्थानीयः इति षड्विंशतितमत्वस्य उल्लेखोऽस्ति। इस प्रकार सांख्य शास्त्र में पंचविंशति तत्व मतलब 25 तत्व का उल्लेख है। तो सांख्य कार्य का जो आप पढ़ेंगे, सांख्य कार्य का, उसमें इसका वर्णन आएगा। तो पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्रासमे वसे तटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, ऐसा एक उक्ति भी प्रसिद्ध है। तो पंचविंशति पदार्थ मतलब पंचविंशति तत्व एक ही बात है। सांख्य जो है वो पंचविंशति मतलब 25 पदार्थ स्वीकार करते, पर इस पुराण में तो सांख्य का ही पंचविंशति तत्वानि विहाय मूर्धस्थानीय है इति षड्विंशतितमः मतलब 26वां जो 26वां तत्व बतलाया गया है इधर। उसके बाद अत्र सांख्यानां पंचविंशति, उसके बाद सौरपुराणम् अस्य खिलाध्यायः परिशिष्टाध्याय वर्तते। तो सौरपुराण इधर है, तो इसका परिशिष्टाध्याय है। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में आपको सबसे पहले आदि पुराणम या आदि ब्रह्म इसका नाम हो गया। उसके बाद पार्वती आख्यानम, मार्कंडेय आख्यानम, गौतमी महात्म्यम। उसके बाद इसी प्रकार उत्कल प्रदेशस्थ सूर्य मंदिर से कोणार्कस्य वर्णनम, तदु अनन्तरं सांख्ययोगस्य विचारः, तत्र च मूर्धस्थानीयः इति षड्विंशतितमः तत्त्वः। उसके बाद सौरपुराणम खिलाध्याय है इसका। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनते हैं, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं एक जगह पर। उसके बाद उसी प्रकार ब्रह्म पुराणम विष्णु पुराणानुसारम सारम वार्तयेत। विष्णु पुराणानुसारम अथवा विष्णु पुराणानुसारेण प्रथमं पुराणं मन्यते, देवीभागवतं पंचमं पुराणं विद्यते। तो आगे हमने जो सीक्वेंस था वो, जो सीक्वेंस नहीं, जो पुराण का क्रम वो भी देख लिया है, तो आप उससे भी देख सकते हैं ये बात। उसके बाद आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण में भी हमने बताया कि इसमें 55 श्लोक है। दूसरा पुराण पुराण ये होता है, दूसरा बड़ा पुराण। तो पद्म पुराण पंचसु खंडेषु विभक्तमस्ति। 5 खंड में विभक्त है पद्म पुराण। तो उसी को श्लोक के रूप में कंठस्थ करते हैं। तो प्रथमं सृष्टिखंडं हि भूमिखंडं द्वितीयकम्, तृतीयं स्वर्गखंडं च पातालं च चतुर्थकम्, पंचमं चोत्तरं खंडं सर्वपाप प्रणाशनम्। इस प्रकार सबसे पहला है सृष्टि खंड, दूसरा हुआ भूमिखंडम द्वितीयकम, तीसरा हुआ स्वर्ग, तृतीयम स्वर्गखंडम, चौथा हुआ पाताल चतुर्थकम। कभी भी कंफ्यूजिंग रहता है, श्लोक कंठस्थ कर लिए तो कंफ्यूजिंग नहीं होता। पंचमम चोत्तरम, संतर मतलब उत्तरखंड, उत्तरखंड। इस प्रकार 5 खंड में विभक्त है पद्म पुराण। तो पद्म पुराणे कति खंडाः अथवा खंडेषु विभक्तम अस्ति, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद है सृष्टि खंड। आप थोड़ा खंड का थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं। सृष्टि खंडे 82 अध्याय सन्ति तथा पुष्कर पर्वः सन्ति। इसमें थोड़ा एक मिस हो गया। तैव पंच पर्वेषु पंच विभक्तमस्ति।
विभक्तं वर्तते। यथा पंच 5 पर्व में विभक्त है सृष्टिखंड। पौष्कर पर्व एक पहला पर्व, दूसरा तीर्थ पर्व, तीसरा तृतीय पर्व, चतुर्थ पर्व और मोक्ष पर्व लास्ट वाला। जो पौष्कर पर्व है उसमें तो सृष्टि का प्रकार, नवधा सृष्टि अभी बाद में चर्चा करने वाले हैं हम। नवधा सृष्टि के बारे में उधर वर्णन आता है। उसके तीर्थ पर्व में पर्वत द्वीप सप्त सागर इत्यादि का वर्णन आता है। तृतीय पर्व में राजा राजा का विषय वर्णन है। उसके चतुर्थ पर्व में वंशानुपेतम, जो वंश का परंपरा उसके बारे में वर्णन है। और लास्ट में मोक्ष पर्व। इस प्रकार आपको सृष्टिखंड में कितना पर्व है उसको कंठस्थ करना चाहिए। उसके बाद आता है और उसी में क्या क्या विषय था। विषय सृष्टिखंडे समुद्र मंथनम, पृथुरुत्पत्तिः, पुष्करम, तीर्थमाहात्म्यम, वृत्रासुर संग्रामः, वामनावतारः, मार्कण्डेयोत्पत्तिः, कार्तिकेयोत्पत्तिः, रामचरित्रम, तारकासुरवधम इत्यादि इत्यादयः विषयाः वर्णिताः सन्ति। समुद्र मंथन भी सृष्टिखंड में आता है। खंडेऽस्मिन् शौनकस्य प्रार्थनया श्रुतः उग्रश्रवः ब्रह्मणः पुत्रात् पौलस्त्यात् श्रुतं पुराणं ब्राह्मणेभ्यः श्रावयेत्। इसमें जो उग्रश्रव है वो ब्राह्मण को कथा सुनाते हैं, पर उग्रश्रव ने भी पौलस्त्य ऋषि से सुना। तो सबसे पहले पौलस्त्य, उसके बाद में है उग्रश्रव, वो ब्राह्मण को सुनाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे बताएगा। तो ये सृष्टिखंड के बारे में होगा। उसके बाद है भूमिखंडम द्वितीयकम, दूसरा है भूमिखंड। भूमिखंडस्य आरम्भः सोमशर्माणः कथातः। तो सोमशर्मा का कथा अयं परवर्तिकाले प्रह्लादरूपेण जातः आसीत्। खण्डेऽस्मिन् राज्ञः पृथुः जन्मदरिद्रम्, पृथुराजा का जन्म। उसके बाद अत्र पवित्र तीर्थ स्नानानां वर्णनेन सह माता पिता गुरुः पत्नी पुत्रोऽपि तीर्थानि भवन्ति इति मन्यते। एवं सभी को तीर्थ का समान तो स्थान दिया गया है इधर। उसके बाद सकुला याद कथा रमणीया अस्ति। महर्षि च्यवन महर्षि का भी कथा इधर आता है। इसके बाद है स्वर्गखंड। स्वर्गखंडे देवता गंधर्व अप्सरस यक्ष सूर्य इंद्र अग्नि यमादि लोकानां विस्तृतं वर्णनम् उपलभ्यते। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शकुन्तलोपाख्यानम्। शकुन्तलोपाख्यानं प्रतिपादितमस्ति। पुरूरपूर्वशी कथा अपि वर्तते। ये दोनों को याद कर लीजिए। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म, विष्णु पूजा पद्धति, कर्मकांड, आचार इत्यादीनां विषये बौख्यः सामग्री सर्वेऽस्मिन् उपलभ्यन्ते। इसके बाद आता है पातालम। पाताल चौथा खंड है। पाताल खंडे नागलोकस्य विशेष वर्णन क्रियते। पाताल मतलब जो नीचे का भूमि, मतलब नागलोक, सर्पराज उधर ही बैठते हैं। रामायण कथा भागवत महिमा अष्टादश पुराणानां रचनाभिप्रायः विष्णु भक्त कर्तव्य और सालग्राम शिला, सालों से पवित्र के बारे में पाताल खंड में वर्णन किया गया है। उसका ब्रह्मखंड। अभी ब्रह्मखंड हमने चर्चा नहीं किया था। सबसे पहले हमने सृष्टि खंड, भूमि खंड, खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड बताया गया है। पर ब्रह्मखंड भी कोई कोई मानते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्मखंड मानते हैं तो 6 पर्व हो जाता है पद्म पुराण में। पाताल के बाद ब्रह्मा जुड़ जाता है इधर। तो ब्रह्मखंड में 26 अध्यायाः सन्ति। अतः वैष्णवव्रतोत्सवाः, विष्णुमन्दिरेषु पुनर्लेपनं, रात्रौ तत्र प्रदीपप्रज्वालनं, कार्तिकमासे नियमाः, जयंती व्रत कथा, गुरुव्रतम, कृष्ण राधा दानोत्सव। इसको ध्यान में रख लीजिए। कृष्ण राधा दानोत्सव कस्मिन् खंडे इस प्रकार या कस्मिन् पुराणे, ये प्रश्न बन सकता है। एकादशी व्रतम, पूर्णिमायां विष्णु पूजनस्य महत्वम् इत्यादयः विषयाः आख्यानमाध्यमेन प्रतिपादिताः सन्ति। इस प्रकार लास्ट है उत्तराखंड। उत्तराखण्डं बहु विस्तृतमस्ति। अत्र विष्णुकथा रामकथा च विस्तृतया वर्ण्यते। शिवेन विष्णुस्तुतिः, विष्णोः विविधाः अवतारः, भगवद्गीता माहात्म्यं,
विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् इत्यादि विषयाः अपि अत्र उपलभ्यन्ते। तो भगवद्गीता महात्म्यं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् उत्तरखण्डः और क्रियायोगसारः इति परिशिष्टः भागः अत्र वर्तते। इसके बाद विष्णु पुराण में देवी भागवतानुसार नवम पुराणमिदं वसिष्ठपुत्रेण पराशरेण मैत्रेयं प्रति उक्तम्। कः कं प्रति उक्तवान्, इस प्रकार प्रश्न बनता है। भागद्वययुतं, दो भाग में विभक्त है विष्णु पुराण। पूर्वभागः उत्तरभागश्च। इदानीं पूर्वभागे उपलभ्यते यत्र षडंशाः सन्ति। अभी तो पूर्वभागे उपलब्ध है जिसमें 6 अंश है। आहत्य 6 अंश, तो प्रथम 22, दूसरे में 16, तीसरे में 18, चौथे में 24, पांचवें में 36, छठे में 8। इस प्रकार आहत्य 126 अध्यायाः सन्ति इधर। अस्य पुराणस्य विष्णुचित्त्यात्म प्रकाशः इति श्रीधरी व्याख्या। तो ये व्याख्या इंपोर्टेंट है। जैसे भागवत में श्रीधरी व्याख्या बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार विष्णुचित्त्यात्म प्रकाशः विष्णु पुराण में श्रीधरी कृत व्याख्या है। उसका परंपरा इधर ब्रह्मा दक्ष पुरुकुत्सः सारस्वतः पराशरः मृत्यः इत्येव अध्ययन परंपरा क्रम विष्णु पुराण से। जो 6 अंश बताया गया था उसमें क्या क्या वर्णन है संक्षेप में देख लेते हैं हम। सबसे पहला प्रथमांशः, इसमें ध्रुव चरित्रम, प्रहलाद चरित्रम, जगदुत्पत्ति। तो जगत का सृष्टि क्रम और ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र। द्वितीयांश में भगोल विवरणम, ज्योतिष चक्र से नवग्रहण से विवरण, ज्योतिष चक्र की और भूगोल का वर्णन। तीसरे में चातुर्वर्ण धर्म, चतुर्वेदानां विभागः साप्तद्विः। वह चौथे में सोमवंश से इतिहास, जिसमें रामचंद्र सोमवंश, राम जी भी सोमवंश के थे, तो सोमवंश का वर्णन इसमें आता है। चतुर्थांश में पंचमांश में श्री कृष्ण से विस्तृत वर्णन, विस्तृत चरित्र भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। और षष्ठ में कई धर्म प्रलयानांच निरूपण, भगवतः पारमार्थिकम से देखा। इस प्रकार छह अंश है विष्णु पुराण में। और 2 भाग में, जो पहला भाग ही उपलब्ध है उसका उसमें 6 अंश है। सांख्य योग समुद्र मंथनम, श्रीदेवी अनन्तरं कुमारध्रुवः इति स्यात्। कुमारध्रुवः एवं प्रह्लादः इत्यादीनां कथाः अत्र वर्णिताः सन्ति। श्रीदेव्याः काव्यात्मकं वर्णनम् अत्र उपलभ्यते। सप्तद्वीपाः, सप्तसमुद्राः, सम्बुद्वीपः, भारतवर्षं च इत्यादि भौगोलिक वर्णनापि अत्र कृता। हम पहले बताया गया, मैंने बताया कि भूगोल वर्णन दूसरा अंश में, ये जो प्रह्लाद इत्यादि नाम कथा प्रथमांश में, पुराणस्य च तृतीये भागे, हाँ मतलब तृतीयांश में ब्रह्मचर्य गार्हपस्थ्य वानप्रस्थ्य, मतलब चातुर्वर्ण्य धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति, बता सकते। चतुर्थांशे ये तो तुर्वसु द्रुषु कुरु मुखानां ऐतिहासिक वंशानां मध्ये सोमवंश का वर्णन, जो इधर आ चुका है, सोमवंश वर्णन। पंचमांशे भगवतः श्रीकृष्णस्य लौकिकलीला वर्ण्यन्ते, श्री कृष्ण का चरित्र। अंतिमे चतुर्युगानि कलिदोषाः, प्रलयः, उत्पत्तिः, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत्युः, नरकायतना, स्वर्गसुखम, विष्णुस्तुतिः इत्यादयः मुक्तिमार्गाः। ये सभी को कंठस्थ करने के लिए कलम में दिखाया गया, तो इसको भी याद कर लीजिए। तो पिछला वाला कलम था उसको भी याद कर लीजिए। इस प्रकार आज के लिए सिर्फ इतना ही विष्णु पुराण, और कल हम फिर से श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ नहीं, इसी प्रकार एक थोड़ा इम्पोर्टेंट विषय था विष्णु पुराण में जो प्रसिद्ध श्लोक, इदम श्लोकम कुत्र, अयम श्लोकः कुत्र पुराणे, इस प्रकार प्रश्न करते हैं। तो एतत् मया ख्यातं, ये विष्णु पुराण वेद संबंध विषय इसमें कहा गया। और ना हो न रात्रि न नवो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिरहुत् स नान्यत् श्रोत्रादि बुद्ध्यानुपलभ्यमानम् एकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्। ये विष्णु पुराण का श्लोक संख्या में दिया गया है, आप देख सकते हैं।
ये राष्ट्रभक्ति प्रचोदकः श्लोकः। अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तमः कदाचित् लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंसारात्। विष्णुपुराणे नीतिश्लोके या तुस्त्यजा दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या चीर्यति न चीर्यतः तां तृष्णां संत्यजेत्। ये श्लोक दो जगह उपलब्ध है, महाभारत भागवत महाभारत में भी है, पर जिसमें जो तीसरा पाद तीसरा और चौथा पाद थोड़ा अलग है। तो ताम तृष्णाम संत्यजेत् आ गया तो विष्णु पुराण का है। यदि अलग पाद पूछते थे तो महाभारत का। उसके बाद जीर्यन्ति जीरितः केशः दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः नाशात् विताशात् जीर्यतोऽपि न जीर्यते। तो ये विष्णु पुराण कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अगले पुराण है भागवत रामायण, इसका हम नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, हरि ओम।